नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। क्या आपको रिसेंटली पता चला कि आप प्रेग्नेंट हो या प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो हमारा वीडियो सिर्फ आपके लिए है। हम वीडियो में आपको प्री प्रेगनेंसी से लेकर डिलीवरी, पोस्ट डिलीवरी के सारे छोटे बड़े पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे ताकि आपका ये प्रेगनेंसी का सफ़र बहुत ही आसान हो सके। जब आपको पता चला कि आप प्रेग्नेंट हो या प्रेगनेंसी के लिए आप प्लानिंग करना शुरू किए हो, ये जो खुशी की झलक है ना, आपकी पूरी लाइफ में दिखाई देती है। आपको जानने की बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि हमारे अंदर क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, और उन चेंजेस की वजह से कुछ ही दिनों में आप लोगों को आपको मामा पापा बना देगा। स्पेशली हमारे वीडियो उन लोगों के लिए है जो सोचते हैं कि हमारे बच्चा सही सलामत हेल्दी होके इस दुनिया में आए और उनका प्रेगनेंसी का सफ़र बहुत ही आसान हो और कोई रिस्क और कॉम्प्लिकेशन ना हो। क्योंकि मैं इस वजह से बात कर रही हूँ ये पॉइंट, क्योंकि बहुत सारे लेडीज़ होते हैं, बहुत सारे फैमिली होते हैं, जैसे उनको पता चला कि उनके घर के बहू है या तो लेडी प्रेग्नेंट हो गए हैं या प्रेगनेंसी उनका स्टार्टिंग है, तो उस टाइम पे उनको कोई ज़रूरत नहीं होती है, फीलिंग से नहीं होती है कि डॉक्टर से कोई कंसल्ट करना चाहिए। उनको बस पता चल गया है, हाँ, अपने तरीके से हैंडल करते हैं पूरे टाइम। बस लास्ट के डिलीवरी के 1-2 महीने पहले डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, डॉक्टर के पास विज़िट करते हैं। उस टाइम तक उनके डिलीवरी के ड्यूरेशन में कोई प्रॉब्लम आया है, नहीं आया, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनको इस बात की कोई ज़रूरत नहीं जानना होता है कि हमारा बच्चा सेफ़ है कि नहीं है, हमारा बच्चा सही है कि नहीं है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें जानकारी की बहुत ज़रूरत होती है। बहुत सारे कपल्स होते हैं, बहुत सोचते हैं कि अरे हमारा बच्चा सही सलामत है कि नहीं, सही है कि नहीं है, उसका सही उसका मूवमेंट, उसका हार्ट बीट सब कुछ सही है कि नहीं। इन सब चीज़ों के लिए जो कंसर्न रहते हैं, हमारा वीडियो उन फैमिली के लिए, उन कपल्स के लिए मेन है कि उनको जानकारी देना, और हमारे वीडियो के थ्रू उनको जो भी जानकारी मिलेगी उनके प्रेगनेंसी के जर्नी में बहुत ही हेल्प होगी। प्रेगनेंसी ऐसा एक चेंजेस आती है, एक महिला बेसब्री से वेट करती है अपने लाइफ में कि ऐसा चेंजेस अपने लाइफ में कब होगी और कब आएगा। आजकल के टाइम पे हस्बैंड भी वाइफ को बहुत हद तक पूरे प्रेगनेंसी के जर्नी में बहुत वाइफ को हेल्प करते रहते हैं। उनके स्टेप बाय स्टेप हर फीलिंग्स फील करते हैं, उनके स्टेप बाय स्टेप में उनका कोई भी परेशानी हो, कोई भी ज़रूरत हो, हर चीज़ों में हस्बैंड साथ देते हैं। इवन डिलीवरी के टाइम पे डिलीवरी रूम में हस्बैंड प्रेजेंट रहते हैं वाइफ़ के साथ, उनके हौसला बढ़ाने के लिए, और इससे वाइफ़ को बहुत ही अच्छा फील होता है और उनका जो डिलीवरी का प्रोसेसिंग है उसमें बहुत ही हेल्प होता है। उनको बहुत ही रिलीफ मिलता है कि मेरे हस्बैंड मेरे साथ है। पर हाँ, मैं ये भी बोलूँगी कि हर एक का प्रेगनेंसी कोई बहुत ही आसान नहीं जाता है, थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन आ ही जाता है। पर उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि जानकारी की हमें बहुत ज़रूरत होती है। हमें अगर सही जानकारी हो, हमारे प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई भी छोटे मोटे प्रॉब्लम आ सकता है, अगर आ भी जाए तो उसको किस तरीके के हमें खुद से हैंडल कर सकते हैं, इसकी जानकारी हमें ज़रूर होनी चाहिए। हमें अगर जानकारी ना हो, उसको कॉम्प्लिकेटेड करने में हमें टाइम नहीं लगता है। सही इन्फॉर्मेशन हमारे पास होना ज़रूरी है, और अगर हमारे पास सही इन्फॉर्मेशन हो तो हम ये जर्नी बहुत ही आसान कर सकते हैं। हम अपने जर्नी को, अपने प्रेगनेंसी के जर्नी को बहुत ही आसान, बहुत ही हेल्दी और बिना रिस्क के बहुत ही मेमोरेबल बना सकते हैं अपने जर्नी को। तो चलिए शुरू करते हैं एक आसान सा सफ़र, माँ बनने का सफ़र। पर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आप रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए ताकि हमारा जो भी न्यू वीडियो आएगा वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो दोस्तों, क्या आप हमें बता सकते हैं कि आप बिना फिट होकर मैराथन दौड़ सकते हैं? नहीं ना। प्रेगनेंसी का जर्नी उससे भी ज़्यादा चैलेंजिंग है। आपको बता दूं, प्रेगनेंसी के लिए आपको मेंटली और फिज़िकली बहुत ही हेल्दी होना बहुत ज़रूरत है।
कि अगर आप प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग लेंगे, प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में या तो आप प्रेग्नेंट होने जब आप प्लानिंग कर रहे हो उसी टाइम पे भी अगर काउंसलिंग लेंगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। ये आपके होने वाले बच्चे और होने वाले मम्मी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसलिए मैं बताऊंगी ये इम्पोर्टेंस इसका। स्टार्टिंग के कुछ हफ्ते में प्रेग्नेंट होने का स्टार्टिंग के कुछ हफ्ते में मैक्सिमम लेडीज़ को पता भी नहीं चलता कि वो प्रेग्नेंट हो गई कि नहीं। और उसी टाइम ऐसा एक टाइम है कि आपके बॉडी डायरेक्टली असर करता है आपके होने वाले बच्चे के ऊपर। तो आप अगर अपना खुद का ही ध्यान नहीं रखोगे, खुद का ही अगर चीज़ें ख्याल नहीं रखोगे, तो आपके बच्चे के लिए ये रिस्की रहेगा। अगर कोई टेंशन रहे उसके लिए डॉक्टर आपसे डिस्कस करके वो सब चीज़ें आपको दूर करने में हेल्प करेंगे। सेकेंडली, आपका कोई प्री एग्जिस्टिंग बीमारी है कि नहीं है, इसके ऊपर भी डॉक्टर आपसे डिस्कस करेंगे। पहले प्रेगनेंसी में आपका कोई प्रॉब्लम हुआ है कि नहीं, कोई मिसकैरेज इशू था कि नहीं, उसके ऊपर डिस्कस होगा। आपकी फैमिली हिस्ट्री देखा जाएगा, फैमिली हिस्ट्री में कोई बीमारी है कि नहीं है, इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस होगा। आपकी फैमिली में कोई जेनेटिक इशू है कि नहीं, कोई भी प्रॉब्लम, उसके ऊपर भी डिस्कस होगा। आपके खाने पीने के ऊपर डिस्कस होगा कि आपका खाना पीना, आपका हेल्थ, आपका वेट, इन सब चीज़ों के ऊपर भी डिस्कस होगा, ताकि आपके ये जो प्रेगनेंसी का ड्यूरेशन है, आपका प्रेगनेंसी का जो सफ़र है, उसमें कोई भी रिस्क ना आए। अगर कोई रिस्क रहे उसको किस तरीके का हैंडल करके, कोई किस तरीके का उस रिस्क को साइड करके आपका ये जर्नी को आसान कर सके, ये डॉक्टर का मेन मकसद होगा। और आपके इस काउंसलिंग में आपके और आपके बच्चे के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा। तो आइए जानते हैं हमें प्री एग्जिस्टिंग बीमारी क्या क्या आ सकता है। जैसे कि आपको अगर कोई डायबिटीज़ रहे पहले से, तो डायबिटीज़ कंट्रोल रखना बहुत ज़रूरी है। डायबिटीज़ अगर कंट्रोल ना रहे तो आपका मिसकैरेज या बर्थ डिफेक्ट में प्रॉब्लम आने का चांसेस है। शुगर लेवल आपका 6.5 के नीचे होना चाहिए। आपको अगर कोई मेडिसिन ले रहे हो तो मेडिसिन से शायद डॉक्टर कंसल्ट करके आपको बताएंगे कि इंसुलिन में आपको इंसुलिन में आपको स्विच करने के लिए बहुत एडवाइस दे सकते हैं। उसके बाद हाई ब्लड प्रेशर, अगर आपका कोई हाई ब्लड प्रेशर हो पहले से, तो इसको भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। हाई ब्लड प्रेशर को जो भी मेडिसिन ले रहे हो, आप ये कंफर्म करना कि कोई आपके प्रेगनेंसी के लिए ये कोई रिस्क तो नहीं है। अगर रिस्क हो तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके जो भी सेफ़ मेडिसिन रहेगा वैसे मेडिसिन आपको लेना ज़रूरी है और चाहिए भी। आपको अगर कोई एनीमिया की प्रॉब्लम हो, डॉक्टर आपका हीमोग्लोबिन चेक करेंगे। हीमोग्लोबिन आपका अगर कम मिले तो डॉक्टर आयरन सजेस्ट करेंगे। थायराइड इशू, आपको अगर कोई थायराइड इशू हो, थायराइड कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर इसका टेस्ट करेंगे, उसी हिसाब से डॉक्टर आपको मेडिसिन का वैल्यू देंगे कि कितने mg का आपको लेना चाहिए, कितने mg का नहीं। अगर थायराइड कंट्रोल ना रहे तो आपके होने वाले बच्चे के ब्रेन डेवलप होने में दिक्कत आ सकते हैं। अस्थमा, अगर अस्थमा है आपको प्रॉब्लम पहले से, उसको भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। अस्थमा के लिए इनहेलर सेफ़ है प्रेगनेंसी के जर्नी के लिए। मेडिसिन थोड़ा बहुत रिस्क हो सकता है। मिड की पेशेंट भी प्रेग्नेंट हो सकते हैं या तो प्रेगनेंसी के लिए प्लानिंग कर सकते हैं, पर मेडिसिन जो भी ले रहे हो इस बीमारी में, तो ये आपके प्रेगनेंसी में रिस्की हो सकता है। अगर आप एक ही मेडिसिन ले रहे हो तो ये रिस्क थोड़ा बहुत कम आ सकता है। अगर प्रेगनेंसी के पहले आपका कोई इस प्रेगनेंसी के पहले आपका कोई प्रीवियस मिसकैरेज का कोई रिकॉर्ड रहा होगा तो उसके ऊपर भी डिस्कस होगा। अगर आपको पहले से कोई मिसकैरेज हुआ है तो ऐसा चांसेस भी है कि दोबारा भी मिसकैरेज होने का चांसेस रह सकता है। और एक से ज़्यादा अगर मिसकैरेज हो चुका है तो डॉक्टर आपको कुछ टेस्ट कराएंगे। उस टेस्ट से ये फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि आपका ये मिसकैरेज किस वजह से हो रहा है और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आपका प्रीवियस जो भी मिसकैरेज में, जो भी मिसकैरेज रिकॉर्ड में जो भी डॉक्यूमेंट है, उस डॉक्यूमेंट को ज़रूर आप शेयर करना करंट डॉक्टर के साथ, तो उससे आपको बहुत हद तक हेल्प मिलेगी। फैमिली हिस्ट्री आजकल ये बहुत ही कॉमन है, जैसे कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ये बहुत ही कॉमन है। वो किसी भी फैमिली में हो सकता है, किसी को भी प्रॉब्लम रह सकता है। तो ऐसा प्रॉब्लम आपको
हो सकता है कि नहीं, इसके लिए भी डॉक्टर डिस्कस करेंगे। अगर आपके ये फ़ास्ट प्रेगनेंसी हो, तो फ़ास्ट प्रेगनेंसी में ऐसे प्रॉब्लम आने का चांसेस हो, भले ही आपका ये प्रॉब्लम पहले से ना भी हो। अ, आपका कोई फैमिली में जेनेटिक इशू है, जैसे कि डिसेबिलिटी, जैसे कि थैलेसीमिया के प्रॉब्लम, ऐसा कोई प्रॉब्लम है या नहीं है? इस अगर रहा हो तो डॉक्टर आपको जेनेटिक काउंसलिंग के लिए सजेस्ट करेंगे, उससे ये कंफर्म करेंगे कि आपके बच्चे के ऊपर ये चांसेस कितना है, ये कंफर्म करेंगे। आपके खाने पीने के ऊपर भी डिस्कस होगा। आपका वेट ओवर वेट हो तो डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन होने का चांसेस रहता है ही है। आपका अगर बीएमआई 30 या तो 30 से ऊपर हो तो आपकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो सकता है। 20 या तो 20 से नीचे हो तो उसमें भी डिलीवरी के टाइम पे आपको प्रॉब्लम हो सकता है, या तो आफ्टर बर्थ के बाद भी ये प्रॉब्लम होने का। आपका अगर खाना पीना सही नहीं है, या तो आपका आप ओवर वेट हो, आपका वेट सपोर्ट नहीं कर रहा है प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो आप किसी अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट से काउंसलिंग ले सकते हैं खाने पीने को कंट्रोल रखने के लिए। अब आपका अगर पहले से ही आपका खाना पीना सही रहे, आपका वेट भी सही रहे, तो फिर प्रेगनेंसी के टाइम पे थोड़ा बहुत अगर खाना पीना इधर उधर चेंजेस रहा होगा तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ऐसा कुछ नहीं होगा। आपके खाने पीने में मैं सजेस्ट करूँगी कि आपके खाने पीने में ज़्यादा से ज़्यादा आप हरी सब्जी, ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ये सब ऐड करना। मिल्क प्रोडक्ट, डेयरी प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा ऐड रखना, और चना, राजमा ऐसे साबुत अनाज ये सब आपके खाने में ऐड ज़रूर करना। आप अपने डॉक्टर से ये ज़रूर कंसल्ट कर लेना कि आपके प्रेगनेंसी के टाइम पे आप किस तरीके का एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको एक्टिव रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, और आपके डिलीवरी के टाइम पे भी, और जो 9 मंथ की ड्यूरेशन है और आपके डिलीवरी के टाइम पे आपको ये एक्सरसाइज आपको एक्टिव रखेगा। तो इसके लिए भी आप ज़रूर डॉक्टर के साथ डिस्कस करके आप वैसे ही एक्सरसाइज आप करते रहना। हफ्ते में अगर कम से कम 5 दिन आपको तेज़ अगर आप चल सकते हो तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, और आपको इससे आपके बॉडी को, आपके प्रेगनेंसी को एक्टिव रखने में बहुत हद तक हेल्प करेगा, और आपके डिलीवरी के टाइम पे भी आपको एक्टिव रखेगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे हमें क्या क्या मेडिसिन लेना चाहिए। आप फॉलिक एसिड आप ले सकते हो। अगर अगर प्लानिंग कर रहे हो आप प्रेगनेंसी की, तो इससे 1 से 2 महीने पहले से आप फॉलिक एसिड स्टार्ट कर सकते हो। ये आपके होने वाले बच्चे की ब्रेन और रीढ़ की हड्डी डेवलप होने में बहुत हेल्प करता है, और बर्थ डिफेक्ट होने में भी चांसेस कम रहता है। नेक्स्ट आयरन अगर डॉक्टर टेस्ट करके अगर हीमोग्लोबिन टेस्ट करके डॉक्टर देखते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन कम है, तो आपको आयरन सजेस्ट करेंगे। आप रूबेला वैक्सीनेटेड आप हो कि नहीं, डॉक्टर आपसे ये चेक करवाएंगे। अगर ये रूबेला वैक्सीनेशन आपको नहीं लगा है तो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स में आपके बच्चे में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लम आने का चांसेस है। रूबेला वैक्सीनेटेड होना बहुत ज़रूरी है। हेपेटाइटिस बी, डॉक्टर आपके साथ डिस्कस करेंगे हेपेटाइटिस बी के वैक्सीनेशन लगा है या नहीं। आपके पास अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस हो तो वो आप ज़रूर चेक कर लेना कि आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्लान कि आपका मैटरनिटी कवर कर रहा है या नहीं। अगर ये मैटरनिटी कवर नहीं है तो आपको ये चेक कर लेना चाहिए कि आप को ऐसा कोई प्लान लेना चाहिए कि जिसमें आपका इंश्योरेंस मैटरनिटी प्लान कवर करे, जिससे कोई भी आपके प्रेगनेंसी डिलीवरी के टाइम पे कोई भी थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम हो, 1% मान के चलिए कि आपके प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम हो और उसके लिए आपका खर्चा ज़्यादा हो रहा है, तो उसका एक्स्ट्रा आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आपका इंश्योरेंस कंपनी आपको कवर कर देगा। अगर आप वर्किंग हो तो मैटरनिटी लीव के लिए आप पहले से
डिस्कस कर लेना, पहले से पता करके रखना चाहिए कि आपका कंपनी आपको मैटरनिटी लीव कितना दे रहे हैं। एज़ पर इंडिया के रूल के हिसाब से 6 मंथ्स हमें मैटरनिटी लीव मिलते हैं। अगर 6 मंथ्स मिल रहे हैं तो आपको ये मैटरनिटी लीव किस तरीके का यूज़ करना है, उसके लिए भी आपको प्लानिंग कर लेना चाहिए। प्रेगनेंसी के सफ़र में कोई प्रॉब्लम ऐसा कुछ ना आए तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी, आपको मैटरनिटी लीव डिलीवरी के आसपास, डिलीवरी का जब डेट होगा उसके 1 हफ़्ते के आसपास आप अगर ले सकते हो, या तो डिलीवरी के टाइम पे आप अगर ले सकते हो, ये बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि डिलीवरी के बाद आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बच्चे को देना ज़रूरी है। तो उस टाइम पे आपको ये लीव्स हेल्प करेगा। और जब आप रिटर्न लोगे जॉब में, तो उस टाइम पे आपको बेबी को किस तरीके का हाँ, कैसे आप मैनेज करोगे, इसके लिए भी आप प्री प्लान करके रखना ज़रूरी है। ये सारे पॉइंट्स आपको बहुत हेल्प करेगा। प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको कोई भी एक्स्ट्रा टेंशन, एक्स्ट्रा परेशानी नहीं लेनी चाहिए। आपके प्रेगनेंसी का ये जो सफ़र है बहुत ही स्मूथ, बहुत ही आसान तरीके से, किसी चीज़ का प्रेशर मत लेना जिससे आपके प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन आए। आप इस प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन को एंजॉय करना, कभी किसी चीज़ के लिए प्रेशर मत लेना। कुछ भी हो, कोई भी हो, डॉक्टर के साथ कंसल्ट ज़रूर करना। इससे क्या होगा कि आपका प्रेगनेंसी का सफ़र बहुत ही आसान रहेगा और आप और आपके साथ आपकी जो फैमिली है वो भी एंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, आज हमने बात किया है प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग क्या होता है और उसका इम्पोर्टेंस क्या रहता है। ये प्री काउंसलिंग ये काउंसलिंग आपके और आपके बच्चे के लिए कितना इम्पोर्टेंट है, इसके लिए हमने बात की है। और ऐसे काउंसलिंग लेने से आपके प्रेगनेंसी का जर्नी किस तरीके के आसान हो सकता है, इसके लिए भी आपको इन्फॉर्मेशन दिया है। दोस्तों, हमारे ये जानकारी आपको अगर हेल्प करे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए, ताकि जो भी हमारा न्यू वीडियो आए आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, हमारे वीडियो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी एडवाइस हो, कोई भी सजेशन हो, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज करना। मैं कोशिश करूँगी सारे क्वेश्चन का आंसर मैं दे सकूँ। तो चलिए दोस्तों, अपने आप का ख्याल रखना, हेल्दी रहना, एक हेल्दी और सेफ़ प्रेगनेंसी के लिए अपने आप को तैयार करें, जिसके लिए आप हकदार हो। नमस्कार।